इस वक्त हमारे सामने हैं जुगल जी, जो एक दिल्ली सरकार के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि दिल्ली सरकार के कार्य में क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। जुगल जी, आपका आज की बात में स्वागत है। सर, ये बताइए कि आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है भुखमरी का। लोगों का कहना है कोरोना से तो बाद में मरेंगे, गरीब भुखमरी से ज़्यादा मरेगी। ये ऐसा क्या है जब दिल्ली सरकार इतना राशन दे रही है, इतना अपने को दिखा रही है कि 10 लाख लोग से लेकर के हम 15 लाख 10 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो भुखमरी क्यों होगी? क्या ऐसा कारण लग रहा है आपको? बताइए। इस बारे में सुबोध जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि भुखमरी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा आज की डेट में लगभग डेली 4.5 लोगों को खाना 4.5 लाख लोगों को खाना दिया जा रहा है और उसी हिसाब से राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जहाँ तक भुखमरी का सवाल पैदा होता है, मुझे नहीं लगता कि भुखमरी ऐसे कोई शब्द यूज़ करना चाहिए इस भाषा में। लोगों को इतना सुबह मिड डे मील स्कूलों में, समुदाय भवन में, कम्युनिटी सेंटर में और जहाँ जहाँ शेल्टर होम्स में हर जगह खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर भुखमरी जैसे शब्द हम यूज़ किस तरह भी आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देखो, हम लोगों की ज़रूरतें और अपने हिसाब से पूरी कर सकते हैं। अब कोई कहे मुझे शाही पनीर की रिक्वायरमेंट है, हम वो तो नहीं कर सकते ना। आज की हालत को देखकर जो दिल्ली सरकार से जायज़ है वो काम हम कर रहे हैं और जो दिल्ली सरकार लायक कर सकती है वो किया जा रहा है काम। भुखमरी का सवाल जहाँ तक कहने का तात्पर्य है, लोगों की दुविधा तो चाहे कैसी भी हो दूर नहीं की जा सकती सर, कभी भी। कहाना जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो खाने का सिस्टम है, मेन्यू है, उसी को हम फॉलो कर सकते हैं ना जी, उसके अलावा नहीं कर सकते किसी को। ये बिल्कुल हकीकत है कि हर किसी की जरूरत पूरी नहीं होती है। इस महामारी में लोगों को खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की शिकायत आती है कि लाइन में लगते हैं घंटों, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अगर घर के अंदर 5 हैं, 10 जने हैं, खाना बहुत 2 या 4 लोगों का मिलता है, लोग मना कर देते हैं कि अभी और हैं। जैसा कि हमने अभी कई लोगों का इंटरव्यू लिया, हमारे राजेश जी थे, वो कह रहे थे खाना बचा हुआ था। कुछ स्कूलों में खाना कम पड़ जाता है, तो इस पर निगरानी क्यों नहीं की जाती है? इसके ऊपर पूरी निगरानी समिति बनी हुई है। इवन 4-5 दिन पहले मैं खुद एक कम्युनिटी सेंटर में गया था। मैंने वहाँ जाकर देखा खाना बचा हुआ था, लेकिन लोग नहीं थे। कार्यकर्ता थे, इंतजार कर रहे हैं खड़े हुए टाइम से ओवर कि कोई आए तो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे सामने एक लेडीज आती है, उस लेडीज को उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं, मेरे को मिला के 3 बच्चे हैं, उसको एक जने खाना एक्स्ट्रा दिया गया। बाकी इस मामले में जो लोग कहते हैं कि खाना कम दे रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखे हैं, तो सरासर गलत है। मैं चीज़ों को नहीं मानता। खाने को उसका मैं प्रमाणित कर सकता हूँ इस चीज़ को। खाने पर एक शिकायत और आ रही है, कई बार जो चावल पीले और कच्चे आते हैं, कई बार कड़ी, मैंने खुद जो है सीलमपुर जाफराबाद क्षेत्र में चेक की थी, फटी हुई थी कड़ी। कई बार आपके डिपार्टमेंट के स्कूल की तरह लोगों ने बोला कि हाँ शिकायत थी, आगे सही होगी। कई जगह देखा गया चावल पीले हैं, इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, शिकायत बराबर आती है। दिल्ली में रोज 4.5 लोगों को खाना बन रहा है, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। शुरू में दिक्कतें आई थी इस चीज़ को लेकर, फेस की हमने भी। सर, बहुत बड़ा काम है 4.5 लोगों का खाना एक टाइम में बनाना और फिर 4.5 लोगों को खाना शाम को प्रोवाइड करना, बनाना। तो आप देखिए कि उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए कितना टाइम लगता होगा, किस तरीके से काम किया जाता होगा। शुरू की दिक्कतें रही हैं, लेकिन इस तरह की दिक्कतों पर निजात पा ली गई है। अब वो समस्याएं नहीं आ रही हैं। आप चाहें तो इसका दोबारा से निरीक्षण कर सकते हैं। एक शिकायत बहुत आई है, पहले वायरल हुआ था कीड़े निकल रहे हैं राजमे में या उसमें, लेकिन हम जब तक हकीकत नहीं जान लेते हम बात नहीं करते हैं। उस दिन मैं सीलमपुर स्कूल में गया था, हमारे गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी वहाँ मौजूद थे। अच्छा राशन खाना दिया जा रहा था, किस संस्था की तरफ से रोटियां भी आई हुई थी। हमारे साथ समाज की जो है फाउंडेशन की गाड़ी चलती है, बहुत अच्छा खाना देते हैं। वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम सब थे वहाँ पर। एक बहुत ऐसी अजीब चीज नजर आई है जिसपे कहने लायक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे मुसलमान लाइन में लगे हैं, कुछ कह रहे थे हिंदू लाइन में लगे। ये क्या है? क्या हमारे देश के अंदर महामारी के अंदर हिंदू मुस्लिम चलेगी? देखो, जहाँ तक आपका इसका हिंदू मुस्लिम का सवाल है कि आज का समय भारत के अलावा पूरा एक विश्व इस विकट परिस्थिति से गिरा हुआ है, संकट से गिरा हुआ है, कोरोना महामारी से। तो हिंदुस्तान में इस चीज़ में
हिंदू मुस्लिम करना मैं सोचता हूँ सरासर गलत है। इस टाइम हमारे को एकजुट होकर भाईचारे का संदेश देना है। और जो मैं मानता हूँ इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं तो सरासर गलत है, वो समाज के दुश्मन है, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। शिकायत करी कॉकरोच निकला खाने में। 1 नंबर सीलमपुर स्कूल में महिलाओं ने तुरंत बयान दिया है, 3 लेडीजों ने दिया है। वो खाना सरकार का लेने से इनकार कर रही हैं और वो कह रही है हमारे पास राशन भी नहीं आ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि शुरू में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, डिस्क्राइब किया कि खाने में कुछ कॉकरोच आ रहे हैं, खाने में कंकड़ भी निकले हैं, लेकिन समय रहते रहते उन सब चीज़ों को दूर किया गया। आज के समय में अगले पिछले आप देखोगे 30 दिन से मतलब महीना भर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और खाना प्रॉपर वे में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, क्वालिटी इसकी साफ सुथरी है। आप चाहें तो उसका दोबारा निरीक्षण कर सकते हैं, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, दिखा सकते हैं। एक लोग जहन में एक डर बैठ गया है कि दिल्ली सरकार इसी जून 31 मई तक खाना जो है प्रोवाइड किया जा रहा है वो बंद करेगी। लोग दहेतर में गरीब आदमी आ चुके हैं, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो मिल जाना चाहिए, और अगर बंद कर दें तो हम कहाँ जाएं। तो लोग पलायन कर रहे हैं कि यहाँ पे महामारी बढ़ती जा रही है, खाना मिल नहीं रहा है, राशन वाले राशन पूरा दे नहीं रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आप क्या कहने के बाद है कि 30 जून के बाद हम कोई सुविधा दिल्ली सरकार नहीं देगी, वो सरासर गलत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले कहा था कि जब तक ये महामारी रहेगी इसके समय के हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा। आपने पिछले देखा होगा कि जिसके बैच, जिसके लाइसेंस कमर्शियल जिसके बैच थे, ड्राइवर्स थे, जी। उनके अकाउंट में 5 रुपए ट्रांसफर किए गए, उनको दिए गए। बिल्कुल कामगार मजदूरों को दिए गए जो रजिस्टर्ड थे, और श्रमिकों को खाना मिल रहा है, जो परेशान है उनकी मदद की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये अननेसेसरी की जो बातें, जो बिगर सर पैर की बातें, ये करता कौन है कि खाना नहीं मिलेगा, सरकार मदद नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी मुसीबत के दौर में। और दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि आज के डेट में किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के समय को देखते हुए दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि और स्टेट की गवर्नमेंट ऐसे कर पा रही होंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त दिल्ली सरकार अच्छा सहयोग कर रही है कि एकदम ये महामारी आई है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। लेकिन एक आरोप और लगता रहा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन पे कोई सख्ती नहीं कर रही है। लॉकडाउन बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। आप देखते हो, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो सीलमपुर हो, पब्लिक एक के ऊपर एक चढ़ रही है। इसके ऊपर सख्ती क्यों नहीं है? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की सख्ती की बात है, दिल्ली सरकार वो काम कर सकती है जो उसके हित के हों, और वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है। लॉकडाउन को तोड़ना ये हमारी कमियां हैं, समाज के कुछ लोगों की कमियां हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब है कि स्टे एट होम, आप सेफ रहिए, स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ परिवार रहेगा, स्वस्थ सब रहेंगे। लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे हैं वो इसका परिणाम भुगत रहे हैं, और उनको सजा भी मिल रही है बकायदा। देख भी रहे होंगे आप, कोई ना कोई दंड निर्धारित किए गए हैं, कठोर न दंड ना देकर उनके हित की जो दंड लायक बनता है वो दिए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि लोगों की ना मेंटलिटी की कमी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि लॉकडाउन का मतलब समझ जाए कि नॉकडाउन नहीं सर, लॉकडाउन है, उसका पालन करना चाहिए इनको। और मैं समझता हूँ कि इसके लॉकडाउन का पालन करने से वो उनके हित के लिए है और अच्छा है। सैनिटाइजर किया जा रहा है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कर रहा है। दिल्ली सरकार अपना कार्य कर रही है, दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं, संस्था वाले अपना काम कर रहे हैं। एक आरोप लगता रहा है जो सैनिटाइजर किया जा रहा है ये हैपो के द्वारा या कोई ग्लिसरीन पाउडर उसके द्वारा किया जा रहा है। लोगों की शिकायत आ रही है, उस पर कोई असर नहीं होता है। क्या सैनिटाइजर हैपो द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें लोगों के गेट तक गल गए हैं, लोगों की शिकायतें आई हैं कि वहां पे कपड़े तक वहां दिक्कत आने लगी है? इस पे आप क्या कहेंगे? शुरू में मानदंड का थोड़ा अभाव था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन बाद में आपका कहना कथन सत्य है कि लोगों के गेट तक खराब हो गए हैं, निशान तक पड़ गए हैं। लेकिन अब क्या है कि इसका एक मानदंड तय कर दिया गया है। एल्कोहल की मात्रा 70% प्लस में डीटीटी पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजिंग के लिए, और इस समस्या को जल्दी दूर किया जाएगा। और जहाँ तक अप्रोच की बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि गलियों में जाकर खुद मशीन टांग कर, मैं एक RWA से संबंधित हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे जो सदस्य माननीय सदस्यगण हैं, हम खुद जाके गलियों में सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को इससे निजात दिला रहे हैं, ताकि कल को ये ना रहेगी कि हमारा यहाँ नहीं हो पाया, हमारे वहाँ नहीं हो पाया सैनिटाइजर। हमारे गांधीनगर के पूर्व प्रत्याशी रहे नवीन चौधरी दीपू जी, जिनके द्वारा राशन और खाना अच्छी तरीके से वितरित किया जा रहा है। मैंने उनका कई बार देखा, उनका इंटरव्यू भी दिया था। अभी उन्होंने सैनिटाइजर के लिए उन्होंने अपना मिनी मशीन जनरेटर वाली खुद की लगा रखी है, और उनके जो है गाड़ी पूरी जाती है, हर जगह करती है।
मैंने उस दिन उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजी। जो उनके द्वारा सैनिटाइजर किया जा रहा है, ना तो वो दिल्ली सरकार कर रही है, ना वो कोई और सरकारें कर रही है, ना किसी प्रकार का हो रहा है। उनका सैनिटाइजर बहुत ही स्पेशल है, जो कि प्योर सैनिटाइजर। लोगों की बड़ी खुशी हुई, उस न्यूज के ऊपर भी हमने दिया है, लोग कह रहे असली सैनिटाइजर ये है। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट की बात है और नवीन चौधरी दीपू जी की बात है, इस क्षेत्र में दीपू जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं डे वन से ही, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो सैनिटाइजर को लेकर हो, चाहे वो राशन को लेकर हो, हर तरीके से जो संभव हो रहा है नवीन चौधरी जी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। मेरे खुद उनसे अच्छे संपर्क हैं। मैंने खुद उनको कई जगह समस्या को निजात दिलाया कि जिस तरह की समस्या आ रही है आपको दूर करना चाहिए, तो उन्होंने वैसे तुरंत उस पर कार्रवाई की है। और जहाँ तक सैनिटाइजर की मशीन की बात है, तो मशीन उनके द्वारा खुद परचेज की गई है और समय रहते उनको बता दिया जाता है, तो वो जितना भी होता है अपने सामर्थ्य अनुसार गाड़ी बेचते हैं और करवाते हैं इस काम को। दिल्ली सरकार का अपना मानदंड है कि वो किस तरीके से कार्य कर रही है। उनकी अपनी मशीनें जो कि रोड पे चलती थी, उस चीज़ को हमने नोटिस किया, देखा। हमने क्या किया, अपने लेवल पे ही हैंड सैनिटाइज मशीन मंगवाई है, जो कि मैनुअल वाली भी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाली भी है उसके अंदर। और हमारा आज का भी प्लान है कि करने का शाम को 2-3 कॉलोनियां हैं और डेली इस कार्य को हम अपने द्वारा किया जा रहा है, कर रहे हैं। मेरा सवाल था दवाई के ऊपर। जो सैनिटाइजर ओरिजिनल है वो चल रहा है दिल्ली सरकार में, ग्लिसरीन चल रहा है, चाहे वो एमसीडीओ, और जो दीपू जी द्वारा जो दी गई दवाई है वो प्योर दवाई थी। इसके ऊपर पूछा था सर हमने, उस पर आप बताइए, क्या दिल्ली सरकार और तालमेल करके वही दवाई नहीं चल सकती है? देखिए, इस बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर सकती है। मैं भाई साहब से एक बार इस बारे में बात करूंगा कि उस संज्ञान में लाएंगे, क्या उस दवाई को हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि वो जो हैपो आप बता रहे हैं उस दवाई के उचित मानदंड पे उसका उपयोग किया जाए। कि हैपो से कपड़े भी गलते हैं, लोगों के गेट भी खराब हुए हैं, और लोग अब कहते हैं कि कोई भिखारी आ जाता है, बार बार आता है, दुत्कारते हैं, तो अब लोग दुत्कारने लगे हैं। लोग अब सेवा करने जाते हैं कि चलो लोग लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस ना फैले तो सैनिटाइज करने, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो है सामना करना पड़ता है विरोध का। इसलिए मैंने कहा है। हाँ, नहीं, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। शुरू में हुआ क्या था, मैंने खुद देखा है कि आजाद नगर में लोगों के गेट तक